देखिए आपके पास एक फंक्शन मैंने कहा दिया ना, ये आपका 6y इक्वल टू एक्स की प्लस टू करके लिखा जा रहा है, जो एक वक्र है या एक कण है और वो अनुगति गति कर रहा है। अब आपसे एक चीज और कहा गया कि यहाँ जो एक्स एक्स का निर्देशांक जो है वो बदल रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, और वाई एक्स का जो निर्देशांक है वो भी बदल रहा है, लेकिन ये कह रहा है वाई एक्स का जो निर्देशांक है वो एक्स एक्स की तुलना में 8 गुना है। तो 8 गुना वाई वाले का होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन का आप साइन लगाने पर जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है। अगर ये गति कर रहा है या फिर अनुगति गति कर रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, मैंने किया क्या, टी के सापेक्ष का अवकलन करने पर। जब यहाँ आप करना चाहेंगे तो 6 कांस्टेंट है, वाई अगर टी के सापेक्ष करेंगे dy अपॉन dt मिलेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स का पुनः टी के सापेक्ष करेंगे dx अपॉन dt, 2 हमारे पास कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब मैं यहाँ ये कर सकता हूँ क्या कि क्या मैं dy अपॉन dt के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, 8 dx अपॉन dt लिख सकता हूँ। हमारे पास हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 6 इंटू इनके स्थान पर लिखेंगे 8 dx अपॉन क्या हो जाएगा dt। मैं यहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ या स्मॉल, आप ध्यान दीजिएगा, मैं स्मॉल ही दिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कतें ना बने। देखो इक्वल टू कर लीजिए 3x स्क्वायर, उसके बाद dx अपॉन क्या मिला, क्या dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कट सकता है कि नहीं, दोनों मल्टीपल के फॉर्म में है और इक्वल का साइन है। अब यहाँ मिलेगा 8 छंग 48 और ये हमारे पास 3x स्क्वायर मिला। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इनको डिवाइड कर दूं, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपका कितना मिला, एक्स बराबर हमारे पास प्लस माइनस 4 मिलेगा, क्या हमारे पास एक एक्स का मान मिलेगा +4, एक एक्स का मान मिलेगा -4। अब दो हमारे एक्स के यहाँ दो मान मिले हैं, इसकी मुझे मुझे बिंदु ज्ञात करना है। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए वाई एक्स भी पता होना चाहिए, वाई का भी मान पता होना चाहिए। तो एक्स का मान एक बार इस फंक्शन में हम रखेंगे ये वाला, एक बार ये रखेंगे, तो लिखेंगे एक्स बराबर जब 4 रखेंगे हमारे पास फलन हो जाएगा क्या, फलन हमारे पास है 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। रखिए आप 6y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 का होल क्यूब प्लस 2 कर लीजिए, तो 4 का होल क्यूब कितना मिलता है, 4 चौके 16 चौका 64 प्लस 2 आपका हुआ, तो 6y इक्वल टू मिला 64 2 66 या 11 छक्का का मिले 66, तो वाई मिला, वाई मान का मिला 11 मिला। जब मैंने क्या रखा +4, अगर x बराबर -4 रखते हैं तब देख लीजिए आप, देख लीजिए क्या मिलेगा, 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 हुआ आपका, है ना। 6y इक्वल टू एक मान लिया तो -4, -4 का होल क्यूब किया +2, तो 6y इक्वल टू मिला कितना एकड़, -64, और प्लस आप 2 कर देंगे तो 6y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -62। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -62/6, आप घटाने पर क्या मिलेगा, कितना मिल जाएगा, जो भी मिलेगा 1/3 या कुछ भी मिले, आप इतना भी दिखा सकते हैं। तो हमारे पास दो बिंदु मिलेगा। मैंने लड़की पागल है ना आधा, तो मनमानी बोले पड़ी रहती, ठीक है यार। पहला बिंदु आपको x का मान मिलेगा 4, जब आपने x मान 4 दिया तो y का मान क्या मिला, 11 मिला। तो अगर माइनस लेते हैं तो माइनस हमारे पास अगर 4 लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, कटा दीजिए आप, नॉर्मल कर दीजिए, 2 3 6, 2 1 2 और 2 3 6 मिला -31 बटे कितना 3 करके, इतना दिखा सकते हैं। हमारे पास बिंदु पूछा गया था, बिंदु आपको प्राप्त हो गया, नोट कर लीजिए।